हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आपको अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं खुद का, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए थे बट हम उन्हें कंसीडर नहीं करते हैं, और वो सारे फैक्टर्स हमारे बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका मेजर इम्पैक्ट होता है हमारे बिज़नेस पे, जिसके चलते जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेशन होता है हमारे बिज़नेस के परफॉर्म करने का एक्सपेक्टेशन, वो वैसा परफॉर्म नहीं करता, और धीरे धीरे हम लोग फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर कंपनी है तो वो कंपनी बंद हो जाती है। ओके, तो ऐसे में वो सारे फैक्टर्स क्या हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आइडियली आपको लेने चाहिए अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कमिटमेंट के बारे में। जब भी आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हों, पूरी तरह से मोटिवेटेड हों उस बिज़नेस को स्टार्ट करने और फिर उसे आगे ग्रो करने के लिए। ओके, अगर आप में डेडिकेशन की कमी हुई, अगर आप पूरी तरह से मोटिवेटेड नहीं है, आपने सफिशिएंट टाइम नहीं कंट्रीब्यूट किया, ये डेडिकेशन जो है मैं इसे टाइम एंड रिसोर्सेज को लेके बताता हूँ। आपका डेडिकेशन टाइम को लेके भी आपका कमिटमेंट होना चाहिए, और आपका कमिटमेंट रिसोर्सेज को लेके भी होना चाहिए। आपको कैपिटल लेके आना पड़ेगा, मतलब पैसे आपको लेके आने पड़ेंगे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। अगर आप टाइम नहीं कमिट करते हैं जितना टाइम चाहिए उसे, तो फिर बिज़नेस आपका ग्रो नहीं कर पाता है। ओके, तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले आप ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो कि पूरी तरह से मोटिवेटेड हों, पूरी तरह से डेडिकेटेड हों, और एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन है कि वो लोग उस ड्यूरेशन तक कंपनी में अपना टाइम जो है ना पूरी तरह से वो देने वाले हैं और कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करने वाले हैं। कंपनी जो है वो एक छोटे पौधे की तरह होती है। मतलब जब आपका बिज़नेस जो है, कंपनी की बजाय मैं बिज़नेस कहूँगा यहाँ पे, बिज़नेस जो है आपका वो एक छोटे पौधे की तरह होता है। पौधे को अगर आप मिट्टी में लगाते हैं तो वो ग्रो करता है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जिस दिन आपने उसे लगाया आप उस दिन ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपको फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देगा। ओके, थोड़ा टाइम लगता है, आप उसमें पानी दीजिए, फर्टिलाइज़र्स दीजिए, ओके, उसकी देखभाल कीजिए। तो इसके बाद और भी बाकी के फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है थोड़ा एडवर्स हो जाए तो वो सारे फैक्टर्स उसे इम्पैक्ट करेंगे ना। तो आप इन सारे फैक्टर्स को, ये जो रिस्क है, आप उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए, तब वो आपका पौधा जो है धीरे धीरे ग्रो करता है और एक दिन आपको फ्रूट्स देना स्टार्ट करता है। कंपनी भी उसी पौधे की तरह है। आपने जिस दिन उस पौधे को लगाया, यानी आपका जो बिज़नेस है, अगेन मैंने कंपनी कहा, कंपनी की बजाय बिज़नेस एक छोटे पौधे की तरह है। जिस दिन आपने उसे मिट्टी में लगाया यानी स्टार्ट किया, तो आपका एक्सपेक्टेशन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को पहले दिन से ही रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज वो ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करके एक दिन बड़ा होगा और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो आपको रिटर्न देना स्टार्ट करता है, मतलब उससे फ्रूट्स मिलने आपको स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मतलब अगर आप प्लांट को खेत में लगाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि वो प्लांट ग्रो करके कहाँ पे जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि वो ग्रो करेगा तो बाहर स्पेस है और उसे ऑक्यूपाई कर लेगा वो। बट कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ पे अज्यूम कर ले रहा हूँ ना कि आप हाईली कम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट करने जा रहे हैं जहाँ पे कि बहुत सारे कंपटीटर्स हैं। तो जो खाली स्पेस है ना, आप इमेजिन कीजिए एक पौधा जो कि मिट्टी में लगा हुआ है और आप दूसरी तरफ आपकी कंपनी, ओके, जैसे कि आपने अभी स्टार्ट किया है। तो पौधे के सामने ऊपर ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी होता है, जिस तरफ से सनरेज मतलब आ रही होती हैं, तो उस तरफ, उस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वो ग्रो करता है। ओके, उसके लिए आपको स्पेस का मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता, स्पेस का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, देखना नहीं पड़ता कि हाँ मेरे को यहाँ पे स्पेस बनाना है पौधे में। ओके, बट कंपनी के केस में आपको स्पेस बनाना पड़ता है। अगर आप हाईली कम्पिटिटिव मार्केट में, आप हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर में, एरिया में काम कर रहे हैं तो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सेकेंडरी सेक्टर चूज़ करते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, 3 पार्ट में मैंने पीछे वीडियोस में, इकोनॉमिक्स वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया था
कि हमारी जो इकोनॉमी है ना, हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमारा जो पहला तो प्राइमरी सेक्टर है, और दूसरा सेकेंडरी सेक्टर है, और तीसरा टर्शियरी सेक्टर है। तो आप किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, डिपेंड करता है। अगर आप कम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको स्पेस बनाना पड़ता है, बिकॉज़ पहले से काफ़ी कंपटीटर्स हैं उस मार्केट में, और उनके बीच से आपको जगह बनाना है। तो आपकी कंपनी जो है एक पौधे की तरह खुद अपना स्पेस नहीं बना लेती, ओके। उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, उसे जगह बना के और देनी होती है आपको, जिससे कि वो आपकी कंपनी जो है ना वो ग्रो कर पाए। तो ये जगह हम लोग बनाते कैसे हैं, मतलब स्पेस हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्केट को स्टडी कीजिए। अगर कंपटीटर्स हैं तो उन कंपटीटर्स को स्टडी कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्ट एनालिसिस है या फिर गैप एनालिसिस है। तो आप अच्छी तरह से मार्केट को स्टडी करते हैं, आप रिस्क फैक्टर्स को स्टडी करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं मेरी कंपनी को, ओके। आप अपने कंपटीटर्स को स्टडी करते हैं और आप ढूंढते हैं कि क्या ऐसा काम है जहाँ पे कि वो मतलब चूक जा रहे हैं उसे पूरा करने से। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो कौन सा ऐसा सर्विस है जो कि वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सपोज़ वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, तो क्या कमियां हैं जिन कमियों को आप दूर कर सकते हैं। अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो क्या कमियां हैं जिन्हें कि आप दूर करेंगे। अगर आप उन कमियों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिन्हें कि आप सॉल्व करने जा रहे हैं आने वाले फ्यूचर में, इसका मतलब आपने आपका जो बिज़नेस है, मतलब जैसे कि मैंने एक प्लांट से कंपेयर किया है, उसके लिए आपने स्पेस क्रिएट कर लिया। फिर आप देखते हैं कि फ्यूचर में वो कितना ग्रो करेगा मार्केट आने वाले समय में, ओके। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके बिज़नेस का हाइट कितना हो सकता है मैक्सिमम। ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो इसे मैं समराइज़ करता हूँ। ये सारे काम जो हैं, मार्केट का एनालिसिस हो गया, कंपटीटर्स को समझना हो गया, ओके, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना हो गया, आप क्या ऑफ़र करने जा रहे हैं उसके बारे में जानना हो गया। तो ये सारे मतलब जो काम है ना, ये सारी जो बातें हैं, आप इसे एक बुकलेट तैयार करते हैं, एक पेपर तैयार करते हैं, जैसे कि हम लोग नाम देते हैं बिज़नेस प्लान, ओके। तो सबसे पहला मैंने बात किया था कि कमिटमेंट होना चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, सर्टेन टाइम पीरियड आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, मैं इतना टाइम पीरियड इसमें कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ, और मतलब इतने रिसोर्सेज जो है ना वो लगाने वाला हूँ। रिसोर्सेज जो है कितना आपको लगाना है वो आप बिज़नेस प्लान जब बनाना स्टार्ट करते हैं ना तो वो समझ में आ जाता है। तो आप मतलब जब इन पेपर्स को रेडी करते हैं तो उनमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा आप एक्चुअल स्टडी करके जैसा रिज़ल्ट आपको मिलता है, जो फाइंडिंग्स आपकी होती हैं उनके बेसिस पे आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर सपोज़ आपने कैपिटल पहले से डिटरमाइन कर लिया कि मेरे को 1 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए, तो हो सकता है कि बिज़नेस प्लान जब आप तैयार करें तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैपिटल का कमिटमेंट बढ़ा सकते हैं। तो पहला कमिटमेंट, एंड दूसरा है बिज़नेस प्लान। बिज़नेस प्लान में मैंने आपको समझा दिया कि कंपनी जो है आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पहले दिन से रिटर्न देना स्टार्ट करे, उसके लिए आपको टाइम देना होगा, रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट करने होंगे। मैं बार बार कंपनी भी कहीं कहीं टर्म यूज़ करते रहा हूँ, तो कंपनी कहने का मतलब बिज़नेस, ओके। एक्चुअल जो मेरा मतलब ये है ना, मैं कहना चाहता हूँ बिज़नेस। तो बिज़नेस जो है ना एक प्लांट की तरह है। बिज़नेस प्लान जो है वो 50 to 60 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आइडियल मेरा मानना है कि जब तक वो 40-50 पेजेस का नहीं हो तब तक वो प्रॉपर सारे डिटेल्स जो है ना उसमें नहीं आते। बिज़नेस प्लान के बहुत सारे फॉर्मेट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन जो बिज़नेस प्लान्स अवेलेबल हैं वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर लेना डाउनलोड करके, और उसमें बस केवल डिटेल्स भर देना, इतना काफ़ी नहीं होता, ओके। बिकॉज़ जैसा कि मैंने बताया, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है, वो जगह बनानी होती है आपको अपनी कंपनी के लिए, अपने बिज़नेस के लिए। तो ज़रूरी है कि आप खुद से बिज़नेस प्लान स्टार्ट करें बनाना, ओके, खुद से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, या फिर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें, आप उसे पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद आप अपना रिक्वायरमेंट जो है उसे बताएं। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि
मतलब वो बिज़नेस प्लान बनवाने के बाद भी अगर आप किसी प्रोफेशनल का हेल्प लेते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना वो तो एकदम मतलब आप मतलब जो रिक्वायरमेंट है ना उन्हें पूरा नहीं करेगा, मतलब फुलफ़िल नहीं करेगा। आपको बिज़नेस प्लान खुद से लिखना होता है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, बिज़नेस प्लान खुद से लिखिए। अगर आप खुद से नहीं लिखना चाहते तो किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए जो कि बिज़नेस प्लान लिखेगा। बिज़नेस प्लान जो लिख रहा है उसमें कोशिश कीजिए कि मार्केट को स्टडी करना, कंपटीटर्स को स्टडी करना, मतलब उस स्पेस को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ आपकी कंपनी ग्रो करने वाली है, वो काम आप खुद करें। अगर आपके उस प्रोफेशनल ने जिससे सर्विसेज आप ले रहे हैं बिज़नेस प्लान लिखने का, अगर उसने ऑलरेडी करके दिया है तो आप उसे प्रॉपरली समझें, स्टडी करें। ओके, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा एरिया है, आप कहाँ पे आपका बिज़नेस जो है ना ग्रो करने जा रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आप पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहले से आपको फ्यूचर पता है, तो फिर जो रिस्क्स हैं ये जो मतलब जो फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिज़नेस को जिनका कि इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पे एडवर्स इम्पैक्ट होगा, वो काफ़ी कम हो जाते हैं बिकॉज़ आप पहले से जानते हैं उन चीज़ों को। ओके, तो बिज़नेस प्लान आपका दूसरा पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिज़नेस प्लान में हम लोग इंक्लूड क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूंगा यहाँ पे। आप सबसे पहले तो अपने बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, एक ब्रॉड आउटलाइन आप ड्रॉ करते हैं। इसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन से प्रॉब्लम्स जो है ना उन्हें सॉल्व करने जा रहे हैं। मतलब आपने जो स्पेस आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे कि आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, जो कमियाँ आपने अपने कंपटीटर्स में पाई हैं, आप उन कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं ना एग्जिस्ट करते हैं, जो बाहर मार्केट में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें नोट करते हैं कि मैं काम करने जा रहा हूँ इन प्रॉब्लम्स से और इनका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो ये आप बिज़नेस प्लान में मेंशन करते हैं। काफ़ी डिटेल्ड वर्क है और काफ़ी टेक्निकल वर्क है जिसमें कि स्किल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए समझने के लिए, और आप खुद से करते हैं। मैं हर बार इसे खुद से करने पे ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ ना बिकॉज़ अगर आप खुद से करते हैं तो पूरी तरह से आप अपने बिज़नेस को समझते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। ओके, इसके बाद आप बिज़नेस प्लान में इंक्लूड करते हैं अपने कंपटीटर्स की, कौन से आपके मेजर जो कंपटीटर्स हैं उनका डिटेल्स आप इंक्लूड करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनका डिटेल्स आप इंक्लूड करते हैं। फिर आप इंक्लूड करते हैं आपका मार्केट क्या है, आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं, टारगेट ऑडियंस जो है उनका डिटेल्स आप इंक्लूड करते हैं कि आप किन्हें टारगेट करने जा रहे हैं। ओके, इसके बाद आप जो रिस्क्स हैं, मेजर रिस्क्स इंक्लूड करते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं प्रॉपर्ली, और कैसे आप उन रिस्क्स को मिनिमाइज़ करेंगे आप इसके बारे में बात करते हैं। फिर आप अलग अलग तरह के, जैसे मतलब मैंने बताया एनालिसिस है, फॉर एग्जांपल पेस्ट एनालिसिस है, आप वो करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है उसे पूरी तरह से डिटेल में आप मेंशन करते हैं अपने उस बिज़नेस प्लान में। ओके, फिर अगर ज़रूरत है तो आप गैप एनालिसिस करते हैं और उसे आप मेंशन करते हैं। आपका बिज़नेस प्लान जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका एग्जिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, आपकी कंपनी क्यों एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके, आप चाहें तो SWOT एनालिसिस, SWOT हम लोग जैसे कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, तो ये एनालिसिस करते हैं। इससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती हैं, इससे आपको आपके वीकनेसेस पता चलते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स पता चलते हैं, थ्रेट्स जो हैं वो पता चलते हैं, तो इन्हें मेंशन करते हैं। और ये एक दिन में काम कंप्लीट नहीं होता, ऐसा नहीं कि मैं बैठा और जो मुझे याद आया और मैंने नोट कर दिया बस हो गया वो। ओके, इतना जो है ना वो काफ़ी नहीं है। आपकी जो टीम है ना 2-3 लोगों की, वो एक दिन बैठती है, सर्टेन टाइम डिसाइड करती है और उस दिन सभी लोग डिस्कशन करते हैं, हर एंगल से इवैल्यूएट करते हैं आपके बिज़नेस को, और इवैल्यूएट करने के बाद आप उन्हें डिस्क्राइब करते हैं अपने बिज़नेस प्लान में। ओके, आप चाहे तो सर्वे करते हैं, आप चाहे तो मार्केट में जाते हैं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो एक्चुअल पोजीशन है ना आप उन्हें इंक्लूड कर सकें। जब आप मार्केट एनालिसिस करते हैं, मतलब जब आप आइडेंटिफाई करने जाते हैं कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो कहाँ पे कमज़ोर हैं, क्या कमियां हैं उनमें, तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप मार्केट में नहीं जाएंगे, अगर आप विलिंग नहीं हैं जाने के लिए, तो फिर बिज़नेस स्टार्ट करना खुद का मेरा मानना है कि सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, कई बार ऐसा होता है कि एग्जिस्टिंग जो बिज़नेसेस हैं हम लोग उन्हें कंपनीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो है ना उस पार्ट से कंसर्न नहीं है
जहाँ पे कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जो हैं, जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोगों ने किया क्या, उन्हें कंपनीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, एकदम मतलब स्टार्ट करना है आपको ज़ीरो से। तो वहाँ पे आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप अपना बिज़नेस प्लान जो है ना प्रिपेयर करते हैं और ये सारी बातें उसमें मेंशन करते हैं। इसके बाद आप अपने बिज़नेस प्लान में इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्टेड डेटा आप इंक्लूड करते हैं कि पहले साल में हमारा एक्सपेंस क्या रहेगा बिज़नेस को ऑपरेट करने में, हमें कौन कौन से जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मशीन्स परचेज़ करनी पड़ सकती हैं, या फिर हमें इक्विपमेंट्स लेने हो सकते हैं, हमें फर्नीचर लेना हो सकता है। ओके, तो हमें कुछ एसेट्स लेने पड़ सकते हैं, हमें कितना कैपिटल चाहिए वो डिसाइड करना होता है, फिर हमारा मतलब पहले साल में हमें कितने लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, वो मेंशन करना होता है। इसके बाद हमें उसमें मेंशन करना होता है कि हमारा प्रोजेक्टेड कैसे हम लोग सेल करेंगे, प्रोजेक्शन मतलब एक एक्सपेक्टेशन कितना है पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे। तो इस तरह से लगभग 5 साल का आप डेटा तैयार करते हैं और वो काफ़ी रीजनेबल होता है। आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन को बढ़ा के उसमें मेंशन नहीं करते, अदरवाइज़ अगेन एक गलत जो डेटा है ना, गलत आपके सामने आता है और उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हैं, तो मतलब ये आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। तो बिज़नेस प्लान में आप इंक्लूड करते हैं आपका जो फाइनेंशियल डेटा है, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसे इंक्लूड करते हैं, मतलब बैलेंस शीट इंक्लूड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं। अगर ये मतलब आपको बनाने नहीं आ रहा है तो आप, इसी के लिए मैंने कहा कि आप प्रोफेशनल्स का हेल्प ले सकते हैं। बट अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जानिए कि कैसे हम लोग बनाते हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक कोई आदमी जो है ना वो आपके सामने गलत डेटा लेके आ सकता है और आप उसे सही मान लेंगे। ओके, तो आप एटलीस्ट बेसिक्स उनके बारे में आपका कि ये जानना कि बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो क्या है। तो ये सारी बातें जो है ना आप बिज़नेस प्लान में मेंशन करते हैं और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर प्रोफेशनल्स का हेल्प लीजिए। बट बिज़नेस प्लान को अगर आप दूसरे से ड्राफ्ट करा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे पढ़िए, मतलब कई बार, एक बार पढ़ के मैं सेटिस्फाइड हूँ ऐसा कह देने से नहीं होता। बिकॉज सबसे ज़रूरी है कि आप जानें कि आपका बिज़नेस है क्या एक्चुअली, तभी आप उसके लिए वो जगह जो है ना वो क्रिएट कर पाएंगे जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात किया था। तो ये हो गया बिज़नेस प्लान। बिज़नेस प्लान में हम लोग एग्जीक्यूटिव समरी भी इंक्लूड करते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव समरी हम लोग पूरा बिज़नेस प्लान लिखने के बाद लास्ट में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो इसका पार्ट है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनमें क्लियर कट डिवीज़न होना चाहिए, उन्हें क्या काम करना चाहिए, उनका वर्क प्रोफाइल जो है ना, ओके, उनका जो काम करने का स्कोप है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि कौन आदमी क्या काम करने जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं वो मार्केटिंग देखेंगे, कुछ लोग हैं वो लीगल पार्ट हैंडल करेंगे, कुछ लोग फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैंडल करेंगे। ओके, तो इस तरह से क्लियर कट डिवीज़न होना चाहिए काम के बीच में। लीगल के लिए आप चाहे तो किसी लॉयर को हायर कर लीजिए, या फिर मतलब एज एन एम्प्लॉई आप उन्हें हायर कर लीजिए, या फिर आप उनके सर्विसेज को एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब उन्हें इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आप हायर कर लीजिए। ओके, इसी तरह से फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आप किसी सीए फर्म के साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए और इसके बाद उनके सर्विसेज को अवेल कीजिए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मतलब ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए। इसके बाद जब आप बिज़नेस प्लान प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो उसी में आइडियली आपको ये भी डिसाइड कर लेना होता है कि कौन सा बिज़नेस स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए सबसे सूटेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनीज़ हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। तो इस तरह से अलग अलग बिज़नेस स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपके लिए सबसे सूटेबल बिज़नेस स्ट्रक्चर कौन सा होगा। ओके, अलग अलग बिज़नेस स्ट्रक्चर के फीचर्स अलग अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पार्टनरशिप जो है उसमें लायबिलिटी जो है ना पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी जो है उसमें लायबिलिटी जो है पार्टनर्स की, पार्टनर्स बोलने की बजाय मैं कहूँगा मेंबर्स की, वो लिमिटेड होती है।
ओके, आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें कि अगर आप कंपनीज़ का फॉर्मेशन ऐसे करते हैं, मतलब धोखाधड़ी के लिए करते हैं, फ्रॉड के लिए कंपनी बनाते हैं, तो फिर आपका पर्सनल एसेट जो है वो भी रिस्क के दायरे में आएगा। आपको डिसाइड करना होता है कि बिज़नेस स्ट्रक्चर, आप कौन सा बिज़नेस स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे। अगर 2-3 लोग हैं तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए, 1 लाख का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। तो इन सब के साथ आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेम आपने पहले अगर डिसाइड किया है, मतलब क्या नाम होगा आपके बिज़नेस का, अगर आपने डिसाइड किया है तो आप नाम सर्च करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटाबेस है उसमें सर्च करते हैं। अगर नाम अवेलेबल है तो उस नाम के साथ आप कंपनी को रजिस्टर करने का फॉर्म फाइल करते हैं, और इसके बाद मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें पूरा करने के बाद आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो इस तरह से आपकी कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है। और एग्जिस्टेंस में आने के बाद चूँकि आपने पहले से बिज़नेस प्लान बना के रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी ग्रो करना स्टार्ट करती है और रिटर्न देना स्टार्ट करती है सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। तो होपफुली ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए।